जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। अभी हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। ये बहुत ही पावरफुल फेस्टिवल होता है। हमारे सबके अंदर एनर्जी भरा पड़ा रहता है। हम लोग हर दिन पूजा पाठ करते हैं और एक खुशनुमा माहौल रहता है, एक हंसी खुशी का माहौल रहता है। बच्चे बूढ़े से लेकर हर एक को। मेरे घर में नवरात्रि का पाठ चल रहा है। मेरी मम्मी, मेरी आंटी, मेरी बहन सब कोई फास्टिंग में है और इस फास्टिंग फेस्टिवल पे, इस बहुत पावरफुल फेस्टिवल पे हम आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वो गिफ्ट क्या है आगे आपको बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आज है 30 सितंबर, आज 30 सितंबर है। अभी हमारे इस साल में कितने दिन बचे हैं देखो, हम यहाँ सारा डिटेल्स लेकर आए हैं गिफ्ट के साथ साथ। नवरात्रि का ये गिफ्ट है, ट्राई टू टेक इट। ओके, अब लेना और ना लेना आपके हाथ में है, बट मैं देने के लिए तैयार हूं। गिफ्ट क्या है, अभी हम लोग 90 डेज का टारगेट बनाते हैं। इन द 90 डेज वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली और वेरी इजीली इन द 90 डेज। आप हर दिन क्लास कंटिन्यू करो, देखो आपको कैसे इंग्लिश बोलने आता है। देखो अक्टूबर में भी कितना दिन है, 31 डेज। अभी कल से अक्टूबर चालू होगा ना, आज तो अभी सितंबर ही चल रहा है। 30 सितंबर आ जाए, 30 सितंबर आ जाए, कल है 1 अक्टूबर। ठीक है, और अक्टूबर में हमारा 31 डेज है। फिर उसके बाद नवंबर में हमारे पास 30 डेज है। उसके बाद दिसंबर में हमारे पास 31 डेज है। ये तीनों काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ 92 डेज। 92 डेज अभी हमारे पास है इस साल में, ईयर ऑफ 2022। और हम चाहते हैं कि आपको 2022 में आपको इंग्लिश बोलने आ जाए, कि जब आप 2023 में कदम रखो तो आप एक नए एनर्जी के साथ कदम रखो, एक नए मोटिवेशन के साथ कदम रखो। तो हमारे पास 92 डेज है, लेकिन मान लो 2 दिन माइनस कर देते हैं, मोबाइल खराब हो गया, डेटा खत्म हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, आप वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हमारे पास 90 डेज बचता है। 90 डेज में 90 लेक्चर आएंगे। ठीक है, 90 लेक्चर्स हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, एकदम आई एम कमिटेड टू दिस, आई एम प्रॉमिसिंग टू 90 लेक्चर्स। 90 दिन में 90 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, और हर एक दिन बीच कर हम आपको रिमाइंड भी कराएंगे कितना दिन बचा है, और सब लेक्चर के पीछे नाम होगा कि हाउ मेनी डेज रिमेन, या फिर ये कौन सा दिन चल रहा है। अब ये 90 दिन में हम लोग को करना क्या है, 90 दिन में करना क्या है कि जिससे हमको अंग्रेजी बोलने आ जाए। पहले आप प्रॉमिस करो कि यू विल कीप कंटिन्यू दिस क्लास फॉर द 90 डेज। 90 दिन में इंग्लिश आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। ये सिर्फ वो बुक जो आता है वो नहीं है कि 30 दिन में अंग्रेजी बोले, 60 दिन में अंग्रेजी बोले, 90 दिन में अंग्रेजी हम लोग बोलेंगे। एंड 90 डेज आर इनफ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, हाउ वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, कंटिन्यू आवर क्लासेस। कंटिन्यूटी इज द मेन थिंग दैट यू कैन डू। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बात करते हैं तो वो 4 चीजों को बोलते हैं। पहले एम करो, ठीक है, एम के बाद नॉलेज गैदर करो। जो भी आपके पास एम है उसके पीछे जितना नॉलेज आप ले सकते हो नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के बाद आपको क्या करना है, हार्डवर्क करना है, उसके पीछे हार्डवर्क करना है। तो अभी हम लोग एम बनाए हैं, इंग्लिश बोलना है हम लोगों को। एम है ये हमारा कि 31 दिसंबर, उसके बाद जो नए साल 1 जनवरी हो, 1 जनवरी 2023, उस दिन हम लोग फ्लुएंटली अंग्रेजी बोले। ठीक है, ये हमारा एम है। और सेकेंड क्या है, नॉलेज। उसके लिए नॉलेज हम लोग यहाँ गैदर करेंगे। और तीसरा हार्डवर्क, जो कि आप अपने घर पर करोगे। और चौथा परसिवरेंस, कंटिन्यू करना है, इसको बीच में छोड़ नहीं देना है। छोड़ दोगे तो आई एम नॉट टेकिंग गारंटी, बट द पर्सन हु इज गोइंग टू कंटिन्यू द क्लास एवरी डे, दैट पर्सन इज गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो हमारा कंटिन्यू आवर क्लासेस है। हर दिन क्लास को कंटिन्यू करो विद द न्यू एनर्जी, विद द न्यू एक्साइटमेंट। माता दुर्गा से आज ब्लेसिंग्स लो, जाओ प्रेयर करो माता दुर्गा से। हमारे घर पे अभी वो आई हुई हैं, और जाकर उनसे प्रेयर लेकर बोलो कि हमको इंग्लिश बोलने में आप हेल्प कीजिए। प्लीज हेल्प अस टू स्पीक इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आफ्टर दैट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, सो हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। और दूसरा है 1 पेज एवरी डे, 1 पेज डेली। हर दिन आप 1 पेज लिखो और 1 पेज पढ़ो। 1 पेज लिखना है और 1 पेज पढ़ना है, या आप जो भी पढ़ रहे हो उसको 1 पेज में लिख दो, या जो भी आपके दिन भर में आपके साथ हो रहा है उसको आप लिख दो। इतना आप करो, बस कुछ ज्यादा नहीं करना है। हम भी कंटिन्यू करेंगे, आप भी कंटिन्यू करो। आफ्टर दैट वी कैन जस्ट ब्रेक द ग्लासेस। हम लोग ग्लासेस को तोड़कर उस तरफ चले जाएंगे। वी विल ब्रेक
break yaar, break it. If you have the little bit energy of this Durga Puja festival, this huge holiest festival of our culture, then break the glasses and come out of the sale. Okay, so let's continue. One page daily read करना है और यहाँ पे आपको राइटिंग भी करना है. रीडिंग एंड राइटिंग बोथ. यू हैव टू कंटिन्यू रीडिंग वन पेज एंड राइटिंग वन पेज. आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, दैट डजंट मैटर. थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, उसी पे कंटिन्यू किए जाओ. राम आम खाता है, इतना तो इंग्लिश आता है ना, यही लिखो. राम ईट्स मैंगो, वी ईट मैंगो. जो भी आपको आता है. वी आर गोइंग टू द स्कूल, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू सी द दुर्गा पूजा फेस्टिवल. क्या हर दिन आप एक एक टॉपिक पे ऐसे लिखो? ऐसे लिख सकते हो ना, अपने गांव पे लिखो. माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, माई विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल. इसी को 5 बार लिखो. आप कुछ तो नया शब्द आएगा कभी पे कहीं पे, तो आप जो आएगा वो लिखो, कंटिन्यू करो, बट लिखो. प्लीज राइट वन पेज, दैट विल इंप्रूव योर राइटिंग सेक्शन. एंड प्लीज रीड वन पेज, दैट विल लाइक इंक्रीज योर रीडिंग सेक्शन, रीडिंग माइंड एबिलिटी एंड ऑल. ओके, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है. 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे. हर दिन आपको 5 नए शब्द याद करने होंगे. 5 नए शब्द याद करने होंगे. कंटिन्यू 90 डेज. अगर आप 5-5 शब्द हर दिन याद कर रहे हो तो 450 वर्ड्स हमारे पास नया होगा. 450 वर्ड, 450 शब्द जो कि अभी आपके पास नहीं है. वो जब 450 जुड़ जाएंगे, अभी आपके पास 500-600 भी होगा तो 1000 प्लस वर्ड्स हो जाएगा हमारे पास. हम भी याद करेंगे आपके साथ साथ 5 नए शब्द. ठीक है, तो हम लोग 5 नए शब्द हर दिन याद कर सकते हैं. अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है तो दैट पर्सन कैन रिमेम्बर 10 वर्ड्स एवरी डे. अगर वो 10 वर्ड्स याद करता है तो उसके पास 900 शब्द हो जाएंगे. अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस. हर दिन आप 10 शब्द याद करते हो, अगले 90 दिन तक तो आपके पास 900 नए शब्द होंगे. अभी आपके पास 500-700 तो होंगे ही, आपके पास 1500 वर्ड होंगे 1 जनवरी के बाद टाइम में. और जब 1500 शब्द आपके पास होगा तो कहीं से किसी को इधर उधर लगाकर आप बोल सकते हो वेरी इजीली. अगला क्या है? 5 to 10 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस. हर दिन आपको 5 से 10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करना है. वो किससे करोगे? आई डोंट नो. या आपको किससे करना, हम उपाय बता सकते हैं आपको. कस्टमर केयर के पास फोन लगा लो. 10-10 कस्टमर केयर का नंबर लिख लो. पहले एक आज टाटा में लगाना है, कल मर्सिडीज में लगाना है, परसों BMW में, फिर महिंद्रा में लगाना है, फिर आपको बजाज में, TVS में, कस्टमर केयर फोन वाले के पास, जियो के पास, एयरटेल के पास, कैश कनेक्शन के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, किसी के पास लगाना है यार, बट लगा दो. कस्टमर केयर के पास फोन लगाओ और 2-4-5 मिनट उसका दिमाग चाटो. कुछ नहीं करना है, दिमाग चाटना है उसका, जितना आप चाट सकते हो उसका दिमाग. ठीक है, उसके बाद उसको परेशान कर देना है. टू कंटिन्यू इन इंग्लिश. वो तो फोन काटेगा और काटेगी नहीं, उसको तो फोन काटना ही नहीं आता है. वो तो कंटिन्यू, वो बाधित है आपसे बात करने के लिए और उसका आप फायदा उठाओ. ठीक है, तो कॉल टू द कस्टमर केयर एंड ट्राई टू टॉक. अगर वो भी नहीं फोन उठा रही है कुछ दिनों में तो ट्राई टू रिकॉर्ड योर लेक्चर. आप अपने लेक्चर को फोन में या फिर ऑडियो में या वीडियो में किसी में लेक्चर रिकॉर्ड करो. ट्राई टू टॉक टू नेचर से बात करो. कमेंट सेक्शन में किसी से बात करो, बट ट्राई टू स्पीक. अगर आप बोलोगे तो आपको आएगा, कोशिश करो. ठीक है, 5 to 10 minutes स्पीकिंग प्रैक्टिस एवरी डे एंड थिंक इन इंग्लिश फॉर 2 minutes. हर दिन 2 मिनट आपको क्या करना है? अंग्रेजी में सोचना है. अपने आंख को बंद कर लेना है. जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं. टुडे आई हैव डन दिस एंड टुडे टुमारो आई हैव टू डू दैट. I am a very intelligent person. I am learning English very easily. One day I will speak English. I have taken this 90 day challenge and I will perform the best in this challenge. आप ऐसे सोचो. हर दिन 2 मिनट सोचो. जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए. हम आपके सामने आंख बंद कर एक नमूना दिखाएं. आप आंख खोल कर सोचो. बेड में सोते वक्त सोचो, सुबह में उठते वक्त, जगते वक्त सोचो. बट ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. इवन इफ यू थिंक 2 lines, that is just enough for you. Okay? अगर हर दिन 2 लाइन सोच रहे हो तो 2 से 3 सोचोगे, 4, 5, 7, 10, 15, 50, एक दिन 100 लाइन आप सोचने लगोगे इंग्लिश में, बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए. तो दैट वुड बी द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू. ओके, इंग्लिश बोलने के लिए ये सबसे बेहतर होगा. लिसन द इंग्लिश पॉडकास्ट.
इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो अगर किसी का आपको मिल जाता है, वरना कंटिन्यू द लेक्चर। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, DW इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्रीज, DW हिंदी की डॉक्यूमेंट्रीज दोनों अच्छी हैं, लेकिन आप इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्रीज देखो। आप हर दिन न्यूज सुनो ना, न्यूज हमारे उस पे FM रेडियो पे आता है हर दिन 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट हिंदी में और 15 मिनट इंग्लिश में, वो न्यूज सुनो। 8:45 से आई थिंक 9 बजे तक न्यूज आता है इंग्लिश में, 8:30 से 8:45 तक हिंदी में आता है। तो उसी न्यूज को हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर बताता है लोग, तो उस न्यूज को सुनो आप, BBC को सुनो, कुछ भी सुनो, बट ट्राई टू लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिलेट, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू राइट, ट्राई टू रीड, डू समथिंग। Why are you not doing something? This is the problem. We have taken the challenge of 90 days and we are going to continue this challenge. हर एक दिन बीच कर मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि what about the challenge? How are you performing the challenge? Okay? अगला है हमारे पास सदगुरु को सुनो। आप सदगुरु को सुनो, गौर गोपाल दास को सुनो, ये अगला पॉइंट था। सॉरी, हम अगला क्या है, सदगुरु इज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन एज यू नो, बट सदगुरु को आप कंटिन्यू करो सुनना, गौर गोपाल दास को सुनो। दे आर ऑल द लाइक ग्रेट पीपल ऑफ आवर दिस टाइम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब उनको आप सुनने से ये नहीं होगा कि सिर्फ आप इंग्लिश के लिए सुन रहे हो। इंग्लिश एक छोटी सी पार्ट है, एक लाइक स्पेक्टेकल्स जैसा है, एक धूल जैसा है, एक पार्टिकल जैसा है, लेकिन आप जब सुनोगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी बिल्ड होगा, ठीक है। थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, स्पिरिचुअलिटी, सबसे आप कनेक्ट हो गए। एंड ट्राई टू कंप्लीट 1 बुक एवरी मंथ। 3 महीना है ना, 3 महीने में आप 3 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो इंग्लिश में। चेतन भगत की कोई आप बुक ले लो, कोई भी बुक जो जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करो, बट ट्राई टू रीड, ओके, ट्राई टू रीड एवरी डे। इफ यू स्टार्ट रीडिंग, दैट विल हैपन। I have given this challenge of 90 days on the 5th day of नवरात्रि। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। सी कितना ऑस्पिशियस डे है, कितना पवित्र दिन है, कितना पायस टाइम है। इस समय हमारे सब में एनर्जी फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे कोई डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन दे सकते हैं इस एनर्जी को। तो व्हाई नॉट वी आर गिविंग द डायरेक्शन टू दिस एनर्जी, लेट्स ट्राई टू गिव इट। हम लोग यही होगा ना कि थोड़ा गलत बोलेंगे, क्या हो गया, गलत बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। अब पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं मेरे घर आकर, हम तो नहीं समझ पाते हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ देते हैं। कम से कम हम लोग उतना संस्कृत जाने समझे रहते तो समझ पाते ना। वैसे ही अगर कोई बोलेगा इंग्लिश हमारे सामने तो वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं ये भी तो समझ सकते हैं, अगर हमको इंग्लिश आता है तो। नाउ अंडरस्टैंड, रिलेट। देखो इंग्लिश का यूज हर जगह है यार। अब लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज बन रहे हो, ये बन रहे हो, वो बन रहे हो, उनको बोलने दो। देयर वर्क इज टू दे ओनली क्रिटिसाइज। उनका सिर्फ काम ही यही है कि क्रिटिसाइज करते रहो समाज में। देखो आप समझो, थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लो, शांत कर लो। अब एक बात समझो, रविन्द्रनाथ टैगोर को इंग्लिश नहीं आता था क्या? स्वामी विवेकानंद, उनसे बड़ा कौन है इंडिया में फिलोसफर में, जो आजादी के टाइम के लोगों के बीच में? उनको इंग्लिश नहीं आता था क्या? सुभाष चंद्र बोस को इंग्लिश नहीं आता था क्या? भगत सिंह को इंग्लिश नहीं आता था क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इंग्लिश नहीं आता है क्या? अभी हमारे मनमोहन सिंह, उनको इंग्लिश नहीं आता है क्या? मोदी जी, इनको तो इंग्लिश बहुत अच्छा आता है। तो हम लोग क्यों ना सीखें? ये अंग्रेज का है, मानते हैं, बट दिस नीड ऑफ द आवर। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन जो चलता है वो इंग्लिश में चलता है, वो भी तो हिंदी में हो सकता है। जो हम लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया कनेक्ट होते हैं इंग्लिश के जरिए होते हैं। हम लोग को तमिल कहाँ आता है, उनको हिंदी नहीं आता है। सो वी ट्राई टू कनेक्ट टू ईच अदर। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ प्राइड और सब्जेक्ट ऑफ अनप्राइड। ये कोई प्राइड वगैरह के सब्जेक्ट, हम लोग टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं तो वो भी तो इंग्लिश में है। तो लेट्स टेक द चैलेंज ऑफ 90 days and we are going to meet every day on this platform, Last Mile Education। हो सकता है जगह बदल सकता है, पीछे ब्लैक बोर्ड ना होकर नेचर हो, पीछे ब्लैक बोर्ड ना होकर रिवर हो, पीछे ब्लैक बोर्ड ना होकर कहीं घूमने वाली जगह हो। I will tell you everything, but take the challenge of 90 days if you have the power, if you want to speak in English। ये बिल्कुल आपको इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करेगा ये 90 days का चैलेंज और प्लान। So this is the gift of the day, this is the gift of Navratri, and I wish and I pray to माता दुर्गा कि वो सबको इतना एनर्जी दे कि वो अपना एनर्जी पढ़ाई में लगा सके, कंसंट्रेट करे और हर दिन क्लास को कंटिन्यू कर सके। बिकॉज माता दुर्गा चाहेंगी तो क्या नहीं हो सकता है। वैसे ही आप अगर चाहोगे तो ये क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो।
So I wish and I pray to Mata Durga, please continue the class. Whatever I am with you, I talk to you. That's all for today. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Navratri, Jai Mata Durga, and Jai to all of you who are going to take the challenge and continue the class. That's all for today. Let's meet tomorrow. ये सारा अगर आपको नोट करना है तो you can take the screenshot. Okay? So that's all for today. Let's meet tomorrow with a new challenge. With a not new challenge, but a new energy. With a new energy.